बट फिर सेशन की आखिरी बॉल पे ओली पॉप पता नहीं क्या करता है यार। मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? ये बेसबॉल है या ये बेवकूफ़ी है? मतलब कुलदीप यादव गुगली फेंकने जा रहा है, पहली बात तो आप बॉल को रीड ही नहीं कर पाए कि वो गुगली आ रही थी। दूसरी बात क्या है, रीड तो आप तब करोगे ना जब आप बॉल रिलीज हो चुकी है हाथ से, उसके बाद स्टेप आउट कर रहे हो। भाई साहब जो है बॉल रिलीज होने से पहले ही स्टेप आउट कर गए, विच मीन्स कि एक प्री मेडिटेटेड शॉट था, ये प्री डिटर्मिन्ड शॉट था कि मैं इस बॉल पे चाहे बॉल कैसी भी हो मैं आगे बढ़ के ही शॉट मारूंगा। एंड दैट इज द डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इन टेस्ट क्रिकेट यार। एज अ टेस्ट बैट्समैन नंबर 3 के बैट्समैन हो आप, इट इज द सिलिएस्ट डम्बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू कि आप हाथ से बिना पड़े ही स्टेप आउट कर जाओ पहले स्पिनर को। एंड इट बिकेम सो इजी फॉर कुलदीप यादव, उसने गुगली फेंकी, ओली पॉप कंप्लीटली बैम्बूजल्ड, पता ही नहीं चला बॉल कहाँ की कहाँ टर्न कर गई। ऐसे घास चरते हुए बीच में पकड़ा गया पिच के, वो स्टंप हो जाता है, 2 विकेट गिर जाते हैं 100 के टारगेट पे, 100 के टोटल पे, फर्स्ट सेशन खत्म हो जाता है। आई वुड स्टिल से थोड़ा बैलेंस में था बिकॉज 100 रन भी बन गए थे, बट सेकेंड सेशन से तो इट वॉज कंप्लीट डाउनफॉल फॉर इंग्लैंड। बिकॉज फिर हम लोग देखते हैं कि कुलदीप यादव वंस अगेन, पहली बात तो जो क्रॉली को उसने आउट करा, मैं थोड़ा बहुत उसमें एम्पैथाइज करूंगा क्रॉली के साथ बिकॉज इट वॉज जस्ट टू गुड ऑफ अ डिलीवरी यार। जितना वो बॉल टर्न करी, कुछ 10 डिग्री कुछ टर्न करी है, मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, 10 डिग्री टर्न करना पता कितना होता है? बैट पैट के गैप में से निकल आई भाई, बहुत ज़्यादा टर्न कर गई। इट वॉज लैंडिंग वे आउटसाइड ऑफ स्टंप पर, वहाँ से टर्न करके मिडिल लेग पे हिट करी, क्रैश करी जाकर। वुड नॉट रियली ब्लेम क्रॉली दैट मच, थोड़ा अनलकी था, बट भाई हैट्स ऑफ टू द ब्रिलियंस ऑफ कुलदीप यादव देयर। बट उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट स्टोक्स, लेट्स टॉक अबाउट बेस्टो, जो 2 और विकेट थे कुलदीप यादव के, विच हेल्ड हिम टेक 5 विकेट्स इन टोटल। बेस्टो जिस तरीके से आउट हुआ है, इफ यू सी जिस तरीके से उसने रिएक्ट करा है बॉल पे, इट इज वेरी क्लियर वंस अगेन कि उसने गुगली रीड ही नहीं करी, हाथ से पढ़ ही नहीं पाया कि गुगली है। वो ड्राइव मारने जा रहा था, बैट पहले ही फेंक चुका है, फिर रियलाइज करता है कि बॉल तो पढ़ के अंदर आने की जगह बाहर जा रही है भाई। एंड सो बैट फेंकते फेंकते हिज बैट वेंट मच मच अवे फ्रॉम द बॉडी, उसी में फिर वो फेंट एज ले गया, आउट हो गया। क्या करोगे इसमें आप? अगर आप हाथ से रीड नहीं करोगे तो कुलदीप यादव जैसा बंदा को खा जाएगा यार। सेम थिंग हैपेंड विद स्टोक्स। स्टोक्स को पहले 3-4 टिपिकल वो चाइनामैन लेग स्पिनर्स उसने फेंक के दी, जो कि बॉल टर्न होके बाहर निकल रही थी स्टोक्स के लिए। एंड देन एक बॉल जो उसने गुगली डाली, पड़ के अंदर आई, पैड्स पे बजी, प्लम LBW। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी नहीं वो बॉल रीड करना, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि द बॉल वॉज पिच्ड अप, थोड़ी शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी थी, विच मीन्स कि आपके पास बैकफुट पे टाइम था बॉल को खेलने का। ऐसा भी नहीं है कि ये रांची जैसे पिच है जहाँ पे बॉल पीछे से पड़ के एकदम ही लो रह जा रही है स्किड करके। यू हैड टाइम, द विकेट वॉज वेरी गुड टू बैट ऑन, बहुत ट्रू नेचर था विकेट का। बट उस पर भी अगर आप वो गूगली रीड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप हाथ से बॉल देख ही नहीं रहे हो क्या? एंड आई डोंट नो व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट क्रिटिसाइज बेन स्टोक्स फॉर दिस। ही प्लेज स्पिन वेरी बैड, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस। जिस बंदे का इतना हुआ है, कैन यू इमेजिन अगर कोई रोहित शर्मा विराट कोहली के कैलिबर का प्लेयर इंग्लैंड में जाके स्विंग को इतना गंदा खेले, जैसे कि मान लो कि कोहली का जो 14-15 का सीजन था, 13-14 जो भी था, वो कितनी गालियां पड़ी थी उसको, सब लोग फिनिश्ड कह रहे थे। बट कोई यहाँ पे फॉरेन प्लेयर आके स्पिन को इतना गंदा खेल रहा है, प्रीमियर प्लेयर उनका, उसको लोग कह रहे हैं फिर भी कि भाई बैस बॉल, ग्रेट कप्तानी, ग्रेट बैटिंग, लीडरशिप फिगर। डबल स्टैंडर्ड्स ही लग रहे थोड़े से यहाँ पे। बट रिगार्डलेस, बीच में रूट बैटिंग करने भी आया था, एंड रूट को तो जडेजा ने वो टिपिकल लेफ्ट आर्म वेरिएशन से बीट करा है। हमने कितने बार डिस्कस करा है कि कैसे लेफ्ट आर्म के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास एक नेचुरल वेरिएशन होता है, जहाँ पे एक बॉल तो यूजुअली टर्न करके बाहर जाएगी ही जाएगी, जैसे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की जानी भी चाहिए, बट एक बॉल एंगल के साथ पड़ के सीधी निकल जाएगी, स्लाइड इन कर जाएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद जो रूट। जो रूट वॉज एक्सपेक्टिंग कि बॉल टर्न करके बाहर जाएगी एज इट शुड, बट वो बॉल नेचुरली वेरिएट करके पड़ के सीधा आगे पैड पे लग गई, प्लम आउट। दिस इज वाई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लाइक जडेजा, लाइक अक्षर पटेल आर सो डिफिकल्ट टू फेस इन इंडियन कंडीशंस, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता कि कौन सी बॉल पड़ के सीधी होने वाली है, कौन सी पड़ के बाहर जाने वाली है, तो बैट्समैन क्या गेस कर लेगा। एंड सो आई वोंट रियली ब्लेम जो रूट देयर।
बट यहाँ तक 6 विकेट गिर चुके थे एंड फिर एकदम से अश्विन आता है इन सेकंड स्पेल. कुलदीप यादव बाय दिस टाइम 5 विकेट ले चुका था एंड एकदम से रोहित शर्मा चेंज करके अश्विन को ले आता है. एंड सम कमेंटेटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर क्वेश्चनिंग कि रोहित शर्मा ये कुलदीप यादव को क्यों हटा रहा है भाई, 5 विकेट नहीं अभी उसने फॉर्म में, क्या रैप अप नहीं करनी इनिंग्स, 4 विकेट तो अभी भी रहते हैं. एंड उसी ओवर में अश्विन ने सबको चुप कर दिया, रोहित शर्मा ने सबको चुप कर दिया. क्यों? क्योंकि अश्विन ने आते ही 2 विकेट ले लिए एक ही ओवर के अंदर, 3 बॉल के अंदर 2 विकेट ले लिए. पहले हार्टली को आउट करा और उसके बाद मार्क वुड को एक ब्रिलियंट ऑफ स्पिनर से आउट करा जिसमें रोहित शर्मा ने खुद ही स्लिप पे कैच पकड़ा. ब्रिलियंट बॉल दैट वाज बाय अश्विन अगेंस्ट वुड. एंड फिर जो आखिरी 2 विकेट्स थे, थर्ड सेशन शुरू होता है, अश्विन वंस अगेन कम्स इन एंड रैप्स देम अप वेरी अर्ली. फोक्स को उसने जो है वो मेंटली डबल माइंडेड डाल रखा था, कभी कभी कैरम बॉल फेंक रहा था बिकॉज पिछले टेस्ट मैच में वो कैरम बॉल पे उसने आउट कर दिया था उसको, कॉटन बोल्ट. एंड फिर उसने एक वो टिपिकल ऑफ स्पिनर फेंकी, फोक्स भाई साहब स्वीप करने के लिए गए. अच्छा व्हाट वाज फनी वाज कि फोक्स ने स्वीप करा, बॉल हिट नहीं हुई, अच्छे से टाइम नहीं कर पाया बॉल को, मिस हिट हुई बॉल. एंड वो देख रहा है बॉल को धीरे धीरे विकेट पे जाते हुए एंड प्ले डाउन हो गए भाई साहब. मतलब ही हैड एटलीस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स, एटलीस्ट 2 सेकेंड्स थे बिफोर, बिटवीन व्हेन ही स्ट्रक द बॉल एंड बिटवीन व्हेन द बॉल स्ट्रक द विकेट्स. एंड वो शांति से बॉल को जाते हुए देख रहा था. बड़ा अजीब लगा कि क्या सोच रहा था उस टाइम पे. एंड देन फिर एंडरसन वो स्लॉक करने थे भाई साहब, वो उसको भी मिड विकेट पे अश्विन ने आउट कर दिया. एंड विद दिस अश्विन एंडेड अप विद 4 विकेट्स, कुलदीप एंडेड अप विद 5 विकेट्स, जडेजा हैड 1 विकेट. बुमराह और सिराज को कोई विकेट ही नहीं मिला. जहां पे आप पहले दिन पे बॉलिंग कर रहे हो एक ऐसी पिच पे जो कि नोन है टू बी द बेस्ट विकेट फॉर पेसर्स इन इंडिया, वहां पे पेसर्स ही विकेट नहीं ले रहे. कितना यूनिक है, कितना पेक्यूलियर है. नहीं, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.